रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में मधु राय की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गोतिया यानी कि रिश्तेदार उमेश राय के हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला है। 8 एकड़ जमीन के विवाद में मधु राय की हत्या की गई है। देखिए रिपोर्ट। मधु राय हत्याकांड का खुलासा, रिश्तेदार उमेश राय ही निकला मास्टरमाइंड। शूटर समेत हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने मधु राय हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मधु राय का रिश्तेदार उमेश राय ही है। मधु राय और उमेश राय के बीच 8 एकड़ जमीन को लेकर सालों से विवाद चल रहा था। इसी को लेकर 2008 में मधु राय पर हमला हुआ था, लेकिन गोली उनकी पत्नी को लग गई, जिससे मधु राय की पत्नी की जान चली गई। वहीं दूसरी बार 2016 में एक बार फिर मधु राय पर हमला हुआ, जिसमें वो बच भी गए, लेकिन 15 दिसंबर 2024 को नामकुम थाना क्षेत्र में मधु राय को धनाधन 10 गोलियां मारी गई। फैसला कि इस पूरे कांड में 5 लोग शामिल हैं, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी हो गई है। जो 4 गिरफ्तारी हुई है उसमें एक मानवेल खलको है, एक अशोक सिंह है, एक राजकिशोर राय और एक दीपक कुमार राय है। पूरे घटना का जो कारण पता चला है वो पता चला कि 8 एकड़ की एक ज़मीन है, उस ज़मीन पर मधु राय का कब्जा है और उमेश राय से गोतिया है। उसका कहना है कि मधु राय अपने हिस्से की ज़मीन बेच दिया है और जो उमेश राय का हिस्सा है उस पर उसका कब्जा बना हुआ है। और इसको इसी ज़मीन के टुकड़े को लेकर एक बार 2008 में ये मधु राय की पत्नी की हत्या हुई थी। मधु राय पर ही गोली चली थी तो मधु राय की पत्नी को लग गई थी। फिर 2016 में एक घटना घटी जिसमें मधु राय की हत्या का प्रयास किया गया था और अल्टीमेटली इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मधु राय हत्याकांड के शूटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मानवेल खलखो, अशोक सिंह, राजकिशोर राय और दीपक कुमार राय का नाम शामिल है, लेकिन अब भी हत्याकांड का मास्टरमाइंड उमेश राय फरार है। उमेश 17 मामलों में वांटेड भी है। जो अभी तक अनुसंधान से उभर कर आया है उसमें से एक व्यक्ति उमेश राय फरार है और बाकी 4 गिरफ्तार हुए हैं। इसमें मानवेल खलको और उमेश राय ने गोली चलाई थी। मानवेल खलको गिरफ्तार है और जिन लोगों ने रेकी किया, जैसे कि 2 आदमी थे, राजकिशोर राय और दीपक राय, ये उसी गांव के थे जिस गांव का मृतक है। वह वहां से रेकी करके अशोक सिंह को बताता था और अशोक सिंह फर्दर उसको मानवेल खलको और उमेश राय को बताता था। घटना में जो 2 बाइक यूज किया गया वह दोनों बाइक मानवेल खलको और उसके रिलेटिव के नाम पे है, पर यह दोनों बाइक भी उमेश राय ने ही खरीदा था। उमेश राय 17 कांडों का आरोपित है और अभी वो फरार है। जमीन विवाद में मधु उर्फ मधुसूदन राय की हत्या की गई थी। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं फरार उमेश राय की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट। खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान, नामकुम थाना क्षेत्र में मधु राय हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, बहुत काबिल तारीफ है कि जिस तरह से इस पूरे कांड का उद्भेदन किया गया। इस कांड को सुलझाने में भले ही कुछ वक्त लग गई राज्य पुलिस को, लेकिन कहीं ना कहीं इस कांड को उद्भेदन करने में बड़ी सफलता हासिल मिली है, क्योंकि 5 में से 4 जो प्रमुख लोग हैं जो इस पूरे घटना में सीधे तौर से शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मास्टरमाइंड जो राय है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, वह फरार चल रहा है। मधु राय हत्याकांड मामले में उसके ही अपने परिचित राय जो है उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में सामने आई है। बताया जा रहा है कि 8 एकड़ जमीन को लेकर के दोनों ही परिवार के बीच विवाद चल रहा था। एक तो मधु राय और दूसरा राय, इन दोनों के बीच में विवाद था। विवाद के क्रम में जो है पिछले जो है 3 दशकों से, एक तरह से कई वर्षों से जो है इन दोनों के बीच में काफी खूनी संघर्ष का खेल चल रहा था। 2008 में जब गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था तो मधुसूदन राय जो है उनके पत्नी को गोली लगी थी और उस वक्त उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी। हालांकि उस वक्त अपराधी जो है मधु राय को जो है वो मारने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी पत्नी को गोली लग गई। इसके बाद 2016 में फिर से मधु राय पर
फायरिंग हुई है और फायरिंग होने में वह बाल बच गया, गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में वह इलाज होकर के बाहर निकला। हालांकि उस दोनों ही केस में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस वक्त भी अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा था। लेकिन 2024 में जब यह पूरी घटना हुई तो वो कहीं ना कहीं जो है मधु राय पर फायरिंग करने वाले अपराधी जो थे वो इस बार पूरी तरीके से प्लांटेड थे, क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट में वो जरूर बच चुके थे, लेकिन तीसरा अटेम्प्ट जब मारा गया तो उसमें हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और सभी फिर फरार हो गए। 8 साल के अंतराल में 8 एकड़ की जमीन को लेकर के यह पूरी घटना जो है तकरीबन 5 अपराधियों ने मिलकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया और फिर इस पूरी घटना को लेकर के रांची पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी कि आखिर इस केस में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी कैसे हो सके, क्योंकि मधु राय की हत्या में शामिल उसके ही परिवार के लोग थे, अपने ही परिचित और गोतिया के लोग थे। तो पुलिस के लिए चुनौती थी कि उनको तमाम चीजों को लेकर के पहले से ही जानकारी है कि फायरिंग के बाद पुलिसिया कार्रवाई किस तरह से होती है और किस तरह से वह इस पूरे मामले में बच सकते हैं। तो पुलिस ने जहां मधु राय की हत्या में शामिल जो आरोपी थे उनके लगातार तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की और कई तरह की जानकारियां हासिल की, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली कि ये लोग एक बार फिर से रांची में मौजूद है, उसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए न सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बल्कि उनके पास से जो है अवैध जो हथियार है जिनसे फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था वह भी बरामद किया गया है। तो 8 एकड़ जमीन जो है वो खूनी संघर्ष की वजह बनी और इस जमीन के जो लड़ाई है वो अब जाकर के तब विराम लग रहा है जब मधु राय की हत्या हो गई, क्योंकि इससे पहले 3 बार जो है वो हर 8 साल के अंतराल में अटेम्प्ट लिया गया। पहले 2008 में, फिर 2016 में, फिर 2024 में। तो इस तरह से पिछले कई वर्षों में मतलब 8 दूनी 16 24 जो है वो इतने सालों में जो है लगातार जो अपराधी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे थे और इस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम देने में अपराधी सफल रहे हैं। तो अब अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आपने जिस बात का जिक्र किया इमरान, 2008 में एक बार कोशिश की गई थी, फिर 2016 में, फिर 2024 में। एक पैटर्न है, 8 साल का अंतराल है। लेकिन अगर इसको एक पल के लिए देखा जाए तो क्या जिन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है 2008 से लेकर 2024 तक, यानी इन 16 सालों में पूरी तरह से प्लानिंग करने में ये 4 लोगों का भी हाथ था, या फिर उमेश राय अकेले इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए साजिश तब से तैयार कर रहे थे? उमेश राय जो है वो इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड है और मास्टरमाइंड रहते हुए इस पूरी घटना की साजिश रची। पूर्व में भी जब फायरिंग हुई थी तो उमेश राय का नाम जो है वो प्रमुखता से सामने आया था और उसके बाद बैक टू बैक हर 8 साल के इसको इत्तफाक कहिए या फिर जो रणनीति जिस तरह से तैयार करते हैं अपराधी और जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, उसके बाद वो बाहर आते हैं, फिर रणनीति तैयार करते हैं, फिर उसके बाद फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। पहली बार जब फायरिंग हुई थी तो कुछ इस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा, उसमें से फिर कुछ लोग छूट करके बाहर आए, फिर दूसरी बार अटेम्प्ट लिया गया, फिर उसमें भी गिरफ्तारियां हुई और फिर कुछ लोग छूट करके बाहर आए। और इस जो 2016 में फायरिंग हुई थी ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी घटना में जो शामिल लोग हैं यही लोग शामिल थे। हाल के दिनों में जब ये लोग जेल से बाहर आए उसके बाद से ही 8 एकड़ जमीन को लेकर के अपनी मंसूबा जो है वो कामयाब करने को लेकर के लगातार रेकी कर रहे थे। हर दिन के एक तरह से डेटा जो है वो तैयार किया जा रहा था कि मधु राय जो है वह कहां जाता है, किनसे मिलता है, किस इलाके में कितनी देर बैठता है, कब वह निकलता है, किसके साथ वह निकलता है। तमाम तरह की गतिविधियों को पहले एनालिस्ट किया गया, उसके बाद फायरिंग की घटना को अंजाम देते हुए अपराधियों ने मधु राय की हत्या की घटना को अंजाम रिंग रोड में कर दिया गया था। पूरी घटना के बाद से ही पुलिस जो है अब भले ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर पाया, लेकिन उमेश राय की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जो कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। बिल्कुल इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हत्याकांड के खुलासे पर तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिसंबर महीने में जो नामकुम थाना क्षेत्र में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मधु राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी उमेश राय अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि यह पूरी रणनीति पिछले 16 साल से चल रही थी। 2008 में मधु राय के पत्नी को मौत के घाट उतारा गया। 2016 में जानलेवा हमला एक बार फिर मधु राय पर हुआ। हालांकि उस दौरान मधु राय किसी तरह बच गए थे, लेकिन 2024 में हुए हमले में
मधु राय बच नहीं पाए। उमेश राय, जो कि उनका गोतिया यानी कि रिश्तेदार बताया जा रहा है, जमीन विवाद को लेकर 8 एकड़ जमीन विवाद को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।